अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। 2022 के बोर्ड इम्तिहानात कब होंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त अभी एक शर्त आयद कर दी गई है कि कोई भी स्टूडेंट जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर होना चाहता है 2022 में, जो कि पहले ही वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि मई और जून के महीने में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तिहानात होंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जो 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के इम्तिहानात देना चाहता है तो वो लाजमी तौर पर कोविड-19 से वैक्सीनेटेड हो, यानी कोरोना की वैक्सीन उसने लाजमी करवाई हो। दोनों उसकी जो डोजेज़ हैं कंप्लीट होनी चाहिए, हर तरह से मुकम्मल। जो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में अपीयर होने की इजाज़त होगी। यानी बाकी रिक्वायरमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं कि आपने दाखिला भिजवाना है और आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। इस सब के बावजूद भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर होने के लिए ये शर्त भी आयद होगी कि आपके पास कोरोना की वैक्सीनेशन का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है और ऑब्वियसली आप लोगों के पास 5 से 6 माह का टाइम अवेलेबल है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2022 के बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर होना है, तो अगर उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, जो कि डेफिनेटली मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की उम्र जो है वो 15-16 साल या से ज़्यादा ही होती है, तो उन्हें लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। और रही बात के बोर्ड इम्तिहानात कब होंगे, इस सिलसिले में पीबीसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक इस साल 2022 में जो 10वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात हैं वो 10 मई से स्टार्ट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले 10वीं क्लास के इम्तिहान लिए जाते हैं, उसके बाद फिर 9वीं क्लास के इम्तिहानात होते हैं। दैन बारी आती है सेकंड ईयर की, और सेकंड ईयर के इम्तिहानात का जो आगाज़ है वो होगा 18 जून से, और सेकंड ईयर के इम्तिहान के बाद आपकी बारी आएगी फर्स्ट ईयर वालों की। तो इस तरीके से 10 मई से 10वीं के, उसके बाद 9th के, फिर सेकंड ईयर के स्टार्ट होंगे 18 जून से, जिसके बाद गालिबन जुलाई के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के बोर्ड इम्तिहानात। ये शेड्यूल अभी तक टेंटेटिव दिया गया है, हालांकि आमतौर पर बोर्ड्स की तरफ से इतने महीनों पहले शेड्यूल नहीं दिया जाता। मे बी इस साल कोई स्पेसिफिक केस हो कि स्टूडेंट्स की तरफ से मुमकिन है बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही हों कि भाई कब इम्तिहान स्टार्ट होंगे। फिर इसमें ये भी कंसर्न है कि चूँकि ये सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कोविड वगैरह वाली सिचुएशन भी अपनी जगह पर है, और इस साल चूँकि स्मार्ट सिलेबस फॉलो नहीं किया जा रहा, तो स्टूडेंट्स को पहले से ये चीज़ बावर कराई जा रही है कि भाई आपके मई के महीने में फ़लाँ तारीख से 10वीं के और जून के महीने में 12वीं के इम्तिहान स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर लें और अपने सिलेबस वगैरह की कवरेज और जो भी आपने रिवीजन वाले मामलात को लेकर चलना है, तो इस डेडलाइन को ज़हन में रखते हुए अपनी तैयारी करें। फिर इसके अलावा पिछले साल 2021 में जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड की तरफ से एक साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट करने की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। यही वो वजह है कि पंजाब में तो स्पेशल एग्ज़ाम्स का नाम दिया गया जो इम्तिहानात नवंबर में कंडक्ट किए गए, लेकिन फेडरल बोर्ड की तरफ से उसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स का नाम दिया गया है। तो इसी तरीके से इस साल पंजाब बोर्ड और बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये भी एक साल में 2 मरतबा जो है वो बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट किया करेंगे। पहली मरतबा ये इम्तिहानात मई जून के महीने में होंगे और दूसरी मरतबा ये होंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो स्टूडेंट्स के पास चॉइस हुआ करेगी कि वो जिन भी एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं हो जाएं। एक इम्तिहानात में अगर उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं, बाकी एग्ज़ाम जो है वो दूसरे इम्तिहानात में दे दें। और फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा चुकी है, और फेडरल बोर्ड के अंडर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस मौजूद होती है कि चाहे तो वो मई जून वाले इम्तिहानात में अपीयर हो जाएं या चाहे तो वो अक्टूबर नवंबर वाले एग्ज़ाम्स दे दें। तो इसी तरीके से पंजाब बोर्ड्स और बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी इस साल जो है वो 2 मरतबा इम्तिहानात कंडक्ट किए जाएंगे और स्टूडेंट्स के पास ये डेफिनेटली चॉइस अवेलेबल होगी। अब फिर इसमें ये भी चीज़ देखने वाली है कि जिस तरह आप स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी दोबारा एडमिशन्स ओपन किए जाएंगे इन स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से जितने भी पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो उनके एडमिशन्स भी तब तक होल्ड पे हैं। तब तक वो अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो भी चुका है उनको भी प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट किया गया है, और वो एडमिशन तब तक कन्फर्म नहीं होगा जब तक कि स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से 2022 में भी अगर सेकंड एनुअल एग्जाम्स लिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। जब इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा तो उस नए रिजल्ट की बेसिस पर फिर स्टूडेंट्स का फाइनल मेरिट तरतीब दिया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी, और जो दोनों एग्जाम्स हैं मई जून वाले और उसके बाद अक्टूबर नवंबर वाले, इन दोनों के रिजल्ट्स की बुनियाद पर ही फिर मेरिट लिस्टें लगेंगी। और स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल एक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस होगी कि स्टूडेंट्स अगर मई जून तक अपने बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी सही तरीके से नहीं भी कर सकते तो उनके पास चॉइस होगी कि वो सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर हो सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर पंजाब बोर्ड्स और बाकी बोर्ड्स वाकई में 100% इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और वो साल में 2 बार इम्तिहानात कंडक्ट करने वाली पॉलिसी को लागू करते हैं। क्योंकि बोर्ड्स की तरफ से पॉलिसीज़ को बनाने में, फाइनलाइज करने में और अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
और हम चूँकि न्यूज़ तो बहुत पहले सुन लेते हैं, जब ये पॉलिसीज़ अभी मेकिंग के फेज़ में होती हैं, अभी इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जा रही होती है, अभी मुशावरत हो रही होती है, तो ये न्यूज़ बाहर निकल आती है और हमें ये लग रहा होता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन उसको हतमी शक्ल पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसकी अब ज़बरदस्त मिसाल इस तरह से ले लें कि पिछले साल गालिबन फरवरी मार्च के महीने में हमें ये बात पता चल चुकी थी कि जो इम्प्रूवर्स हैं उनके सिर्फ पार्ट 2 के ही इम्तिहानात होंगे, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ 10वीं के या 12वीं के इम्तिहानात ही देने हैं और उन्हें 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फरवरी मार्च से लेकर ये मामला जुलाई तक चलता रहा। स्टूडेंट्स जो है वो बार बार इसरार करते रहे कि सर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दें, कई तरीके से हमें 100% कन्फर्मेशन हो जाए कि वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा। और ये पॉलिसी कब जाकर फाइनलाइज हुई? जब स्टूडेंट्स के सेकंड ईयर के इम्तिहानात कंप्लीट हो चुके थे और उसके बाद उनके फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात स्टार्ट होने थे, तब पीबीसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के इम्तिहानात होने हैं इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के। लेकिन इस हवाले से मैं हमेशा से दाद देता आया हूँ फेडरल बोर्ड को, जो कि इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। वो स्टूडेंट्स के तमाम ऐसे सवालात जो बार बार पूछे जा रहे होते हैं, जिन्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, उनसे मुतालिक वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो है पोस्ट करते रहते हैं। कोई भी नई पॉलिसी हो तो फ़ौरन से उसका हतमी नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिस है वो अपने फेसबुक और ट्विटर पेजेस के ऊपर, इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देते हैं। और फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर रहते हैं। ऑन दी कंट्रारी अगर हम पंजाब बोर्ड्स की बात करें तो पंजाब में टोटल 9 बोर्ड्स हैं, हर एक की अलग अलग वेबसाइट है, हर बोर्ड जो है वो अपने अपने तरीके से उसको लेके चलता है, किसी का सोशल मीडिया पेज है, किसी का नहीं है। फिर पीबीसीसी जो पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन है, नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया कि पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान को जमा कर लिया जाए, उनकी एक कमेटी तश्कील दे दी जाए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पीबीसीसी का कोई एक ऑफिशियल पेज होता फेसबुक के ऊपर, कोई एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता कि पीबीसीसी के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, कोई नोटिफिकेशंस हैं, तो हमें पता चल जाता कि यार इस पेज के ऊपर, या अगर आप वेबसाइट नहीं बना सकते तो चलो सोशल मीडिया पेज बनाने के ऊपर तो कोई कॉस्ट नहीं आती है, उसके ऊपर तो 1 रुपया नहीं लगना आपका। तो आप एक सोशल मीडिया पेज बना दें, उसके ऊपर आप अपनी रेगुलर जो है वो ऑफिशियल पोस्ट करते जाएं, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूजन खत्म हो सके कि पंजाब के जो स्टूडेंट्स मारे मारे फिर रहे होते हैं कि जी लाहौर बोर्ड वाले कुछ और कह रहे हैं, साहिवाल बोर्ड वाले कुछ और कह रहे हैं। एक बहावलपुर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड थोड़ा एक्टिव है इस मामले में कि वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अक्सर पोस्ट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है हर स्टूडेंट को ये चाहिए होता है कि उनके अपने मुतल्लिका बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाए, तो ही उनकी ज़हनी तसल्ली होती है। जैसे आप इसकी सिंपल मिसाल ले लें कि जब भी ये नोटिफिकेशन आया है कि 10 मई से 10वीं के इम्तिहान स्टार्ट होंगे और 18 जून से सेकेंड ईयर के, तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये वैसे तो पीबीसीसी की तरफ से जारी हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, लेकिन किसी एक भी ऑफिशियल जो है वो सोर्स से, किसी वेबसाइट से, किसी सोशल मीडिया पेज के ऊपर इसको अभी तक अपलोड नहीं किया गया, कहीं से इसकी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। हालांकि नो डाउट ये बिल्कुल उसी शेड्यूल के साथ कंपैटिबल है, जैसे कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि मई में 10वीं के और जून के महीने में 12वीं के इम्तिहान स्टार्ट होंगे, ये बिल्कुल उसके साथ अलाइन कर रहा है। लेकिन फिर भी डाउट रहता है कि कहीं बाद में ये ना हो कि शेड्यूल जो है रिवाइज हो जाए, ये न्यूज़ फेक निकले और किसी किस्म की इसमें गड़बड़ निकल आए। तो क्या ये अच्छा हो कि एक ऑफिशियल फोरम बन जाए और उसी के ऊपर ही तमाम कतर जो है वो ऑफिशियल पोस्ट कर दी जाए। फिर इसके बाद स्टूडेंट 2022 में बोर्ड इम्तिहानात और ख़ासतौर पर इम्प्रूवमेंट के रूल्स के हवाले से पूछ रहे हैं, तो बताते चलें कि जो पिछले 1-2 सालों में पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी तो वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, चूँकि कोविड-19 की सिचुएशन थी और तमाम तर इम्तिहानात लेना पॉसिबल नहीं था और जैसे तैसे करके रिज़ल्ट तैयार किया गया, चंद एक सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स लिए गए और उसी की बिना पर आपका मुकम्मल रिज़ल्ट तैयार किया गया। अब 2022 में ये जो सारी सिचुएशन है ये डिपेंड करती है, अभी जो चूँकि ओमिक्रॉन अब सर उठाए फिर रहा है, तो अब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर तो कोरोना वायरस की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो फिर ये 2019 या उससे पहले जैसे एक नॉर्मल इम्तिहानात हुआ करते थे उसी तरीके से 2022 में आपके तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दें और उसी की बिना पर आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो जाए, बल्कि आपने जिस भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करनी है तो उसका आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स का देना पड़ेगा। यानी जो 2020 और 2021 के इम्तिहानात में स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिला था, कुछ उनको आसानी दी गई थी, तो वो वाला मामला 2022 में नहीं होने वाला अगर तो हालात नॉर्मल रहते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन बदतर हो जाती है और पहले जैसे हालात फिर से आ जाते हैं 2020 और 21 में जैसे हुआ था, तो फिर ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या तमाम एग्जाम्स लेना पॉसिबल है, हर सब्जेक्ट का पेपर मुनक़िद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या थोड़े से एग्जाम्स लेकर उसी की बिना पर रिजल्ट तैयार कर लिया जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जब मई जून का महीना आएगा तब देखा जाएगा कि
कोर्स कवरेज की सिचुएशन क्या है, स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन ओवरऑल कितनी है। जैसे पिछले साल हमने देखा कि तकरीबन चंद ही दिन थे, कोई बता रहे थे 45 डेज बनते हैं जी, जो पूरे साल में क्लासेस हुई हैं। तो इसी तरीके से 2022 में भी ये सारा एनालिसिस होगा, देखा जाएगा और फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो ये डिपेंड करता है, ये उस वक्त के आने पर ही पता चलेगा कि आपके इम्तिहान किस तरीके से होंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि अगर आपके हालात ठीक रहते हैं तो फिर आपके जो इम्तिहान हैं ये पहले जैसे ही होंगे कि तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे, मुकम्मल सिलेबस होगा, प्रैक्टिकल्स भी होंगे। और अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो आपको हर उस सब्जेक्ट का इम्तिहान देना होगा जो सब्जेक्ट आपने इंप्रूव करना है। और फिर रही बात 4 चांसेस के हवाले से, तो इस हवाले से अभी तक फेडरल बोर्ड की तरफ से 100% कन्फर्म किया जा चुका है। KPK बोर्ड्स ने भी अपने ऑफिशियल जो है वो सोर्सेज से ये बात कंफर्म कर दी है कि 4 सालों तक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के पास, जबकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पास 2 साल तक का टाइम होगा जब तक कि वो अपना इंटर कंप्लीट नहीं कर लेते कि वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप इस पॉलिसी को ज़रा गौर से देखें तो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के पास तब तक का टाइम अवेलेबल है जब तक कि वो अपनी अगली डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते। यानी मैट्रिक के स्टूडेंट जब तक अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं कर लेते तो वो मैट्रिक इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जब तक अपनी अगली 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो अपना इंटरमीडिएट इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री कंप्लीट नहीं भी करते तो फिर भी 4 साल तक का टाइम उनके पास है, 4 साल से ज़्यादा का टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सिंध बोर्ड्स की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है कि वो भी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब आज आके जो बात बची है वो है पंजाब बोर्ड्स और AJK बोर्ड्स की तरफ से कि क्या ये भी 4 सालों में इंप्रूवमेंट वाली पॉलिसी को लागू करेंगे या नहीं करेंगे, या इनकी पॉलिसी डिफरेंट होगी। तो इसमें अभी तक किसी भी बोर्ड की तरफ से, ना ही PBCC की तरफ से कोई ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि ये क्या करने जा रहे हैं। वैसे भी पंजाब बोर्ड जो है वो इस तरह के मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं। मे बी वो इस तरह के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते या क्या है उनको। लेकिन स्टूडेंट्स की उस ज़हनी कोफत को मैं समझता हूँ कि महसूस करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार किसी सवाल का पूछा जा रहा है, कोई उनके जहन में कोई क्यूरी है, कोई ऐसी परेशानी है जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो इन मुतल्लिका हुकाम को, इन ऑफिशियल्स को चाहिए कि उस मसले को एड्रेस करें और उससे रिलेटेड ऑफिशियल पॉलिसी जो है जल्द से जल्द जारी करें। तो अभी तक पंजाब बोर्ड्स की तरफ से वैसे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इसका मुकम्मल एनालिसिस बता देता हूँ कि कितने % चांसेस हैं कि यही वाली पॉलिसी पंजाब और AJK बोर्ड्स में इंप्लीमेंट होगी। तो चांसेस हैं जी 90% से भी ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि चूंकि बाकी तमाम बोर्ड्स इसको एज इट इज़ इंप्लीमेंट कर चुके हैं और पंजाब बोर्ड्स के ऊपर अब ये डेफिनेटली प्रेशर होगा कि ये भी इस पॉलिसी को एज इट इज़ इंप्लीमेंट करें। अगर नहीं करते तो पंजाब के जो बोर्ड्स हैं ये चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़े बोर्ड्स हैं और इनकी जो स्टूडेंट्स की तादाद है ये लाखों में है, तो इन स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इनके ऊपर। और मुमकिन है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह भी करें अगर उनका इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ तो इससे होगा ये कि PBCC के ऊपर, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा। और नो डाउट पंजाब बोर्ड्स ऑफ कमेटी एंड चेयरमैन जो ये है PBCC और तमाम बोर्ड ये स्टूडेंट्स के हक़ में ही फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में अगर कोई एक डिफरेंट किस्म का एक सोल्यूशन ना लेकर आ जाए, जैसे अभी सुनने को मिल रहा है कि शायद 2 सालों तक ही स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट करने की परमिशन होगी और 2 सालों में, चूंकि 1 साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे तो 2 सालों में स्टूडेंट्स के पास 4 चांसेस अवेलेबल होंगे इंप्रूवमेंट के। तो ये वाली पॉलिसी नो डाउट अभी भी स्टूडेंट फ्रेंडली तो होगी, लेकिन चूंकि ये बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन में उस तरह से अच्छी नहीं है कि बाकी बोर्ड 4-4 साल का टाइम दे रहे हैं, पंजाब बोर्ड्स अगर 2 साल का टाइम देंगे तो स्टूडेंट्स इस पॉलिसी से खुश नहीं होंगे। तो मैं अगर आपसे अपना ज़ाती तज्जिया बयान करूँ तो इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का टाइम अवेलेबल होगा कि वो 4 सालों में अपनी मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब सिर्फ इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि ये पॉलिसी कब हतमी शक्ल इख्तियार करती है, कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आता है। और इसमें महीनों भी लग सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि इंप्रूवर्स के हवाले से कि उन्होंने सिर्फ सेकंड ईयर के इम्तिहान देने हैं, ये नोटिफिकेशन जुलाई के एंड में आया था। तो पंजाब बोर्ड से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट के जल्द से जल्द उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपने तौर पर तैयारी तो नो डाउट जारी रखें। इंशाल्लाह अच्छे की ही तवक्को रखनी चाहिए और इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड्स की तरफ से इंप्रूवर्स के लिए 4 सालों तक इंप्रूवमेंट करने के हवाले से ही फैसला होगा। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस सिलसिले में अच्छी उम्मीद ही रखें।